हेलो नमस्कार दोस्तों, और फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच मैथ में। दोस्तों जैसा कि आप लोग पता है, हम लोग पर्सनालिटी 6.2 के क्वेश्चन कर रहे हैं। और इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पर्सनालिटी 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लगाए क्वेश्चन नंबर 6 तक के प्रश्नों को यानी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम प्रश्न नंबर 7 से लगाए प्रश्न नंबर 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, यदि आप लोगों ने इसका पहला वाला वीडियो है नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सबसे पहले उसको जाके देख लीजिए। ठीक ना, ताकि यानी इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से समझ सकें। ठीक ना, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हैं, हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक ना, कह दिया है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, ठीक ना, क्या कह दिया, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक ना, याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9वीं में सिद्ध कर चुके हैं। तो याद है आप लोग को, कक्षा 9 में सिद्ध किए थे, हमको खुद नहीं याद, हम सिद्ध करवाए थे, तो आप लोग को क्या याद होगा। ठीक है, तो भूल गए होंगे। ठीक, चलिए इसको एक बार फिर से सिद्ध करके देख लेते हैं कि ठीक है यानी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। देखिए, कह रहा कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, यानी सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक ना, चलिए एक त्रिभुज हो गया। अब कह रहा है इस त्रिभुज का नाम दे दीजिए, मान लीजिए ABC। एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, इस त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु यही ले ला, इसका नाम देता है D देता है। एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, यानी दूसरी भुजा के समांतर, देखिए इसके समांतर खींचती है। ठीक है, चलिए खींच दिए इसके समांतर, दूसरी भुजा के समांतर, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक ना, यानी जो इसके समांतर रेखा एक खींची गई है वो तीसरी भुजा कहाँ काट रही है, यहीं पर ना, इसका नाम दे दीजिए E। वो कर रहा है कि जो ई रेखा खींचा गया है वो इसके समांतर है और इसको समद्विभाजित कर रहा है। तो हमको ये सिद्ध करना है कि वो तीसरी वाली रेखा को भी क्या करता है, समद्विभाजित करता है, यानी इसको बराबर बराबर भागों में बांट देता है। यही हमको सिद्ध करना। चलिए इसको सिद्ध करके देख लेते हैं। यानी हमको दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 है, दिया है क्या दिया है, D जो है किसका मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। D AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है यानी है, जब D बीच है तो हाई आधा दूरी आपस में बराबर होगा ना, क्या हो जाएगा, AD बराबर, यानी AD बराबर क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। ठीक, और एक चीज़ और दे दिया है कि है दोनों आपस में क्या है, समांतर है। ठीक है, एक चीज़ और दिया है कि BC समांतर है किसके, BC समांतर है DE के। और सिद्ध क्या करना हमको, सिद्ध करना है, सिद्ध यह करना है कि इसको समद्विभाजित करता है, यानी AE बराबर होता है किसके, EC के, यानी AE बराबर किसके, EC की। इसी को हमको सिद्ध करना। चलिए सिद्ध करके देख लेते हैं बराबर आता है कि नहीं आता है। तो हल में चलेंगे, हल। ठीक ना, अब चलिए त्रिभुज ABC में ABC को लेकर चलना, त्रिभुज ABC में, ABC में हाई दोनों आपस में समांतर है का, यानी DE समांतर किसके है, BC। जब एक त्रिभुज में दो भुजा आपस में समांतर होती हैं, ठीक ना, तो अन्य दो भुजाओं को किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी बराबर अनुपात में विभाजित करता है। तो बराबर अनुपात में इसको लिख लें, यानी कौन प्रमेय से, प्रमेय 6.1 से, यहाँ लिखेंगे प्रमेय 6.1 से। ठीक है, क्वेश्चन में कह दिया कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करके इसको सिद्ध करना। तो चलिए सिद्ध कर लेते हैं। इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रमेय एक को हम क्या बोलते हैं, आधारभूत समानुपात प्रमेय भी बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए लिख लेते हैं। यानी जब दोनों समांतर है तो इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होगा, यानी AD बटे BD, AD बटे BD बराबर किसको हो जाएगा, AE बटे EC, AE बटे EC को हो गया। ठीक ना, चलिए इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है ना, अब हमको एक चीज़ और दिया है, चूंकि दिया क्या है, AD बराबर BD दिया है, AD बराबर क्या दिया है, BD मान लीजिए। यहाँ लिखेंगे कि दिया
है। कहाँ से दिया है? इसको समीकरण नंबर 2 मान लिए। यानी क्वेश्चन में पहले में बता दिया है, ये बता दिया कि जो डी है वो एक भुजा यानी ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। अब देखिए जहाँ ए डी है वहाँ बी डी रख सकते हैं ना, देखिए यहाँ ए डी है वहाँ बी डी रख देंगे। समीकरण 1 और 2 से, यानी समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए रख देते हैं, जहाँ ए डी वहाँ बी डी रखेंगे। देखिए यहाँ ए डी है ना, तो यहाँ बी डी रख दीजिए। क्या हो जाएगा? बी डी बट्टे क्या हो जाएगा? बी डी बट्टे बी डी बराबर ए ई बट्टे ई सी, ए ई बट्टे ई सी। देखिए बी डी से बी डी कट जाएगा क्या बार में? एक बार में। एक बराबर ए ई बट्टे ई सी, ई सी को इधर ही भेज देगा, क्या हो जाएगा? ई सी बराबर ए ई सी बराबर ए ई। कहीं यही नहीं सिद्ध करना था, यानी ए ई बराबर ई सी, ई सी बराबर ए ई। चलिए इसको पहले लिख लेते हैं ए ई को, यानी ए ई बराबर ई सी, यही हमको सिद्ध करना था। क्या लिखेंगे? इति सिद्धम, इति सिद्धम, यानी यही हमको सिद्ध करना था। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना? पढ़ लीजिए सबसे पहले, उसके बाद सॉल्व करते हैं इसको। चलिए एक बार हम भी पढ़ देते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक ना? कर रहा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए। अब देखिए अभी तो हम क्या कर रहे थे? प्रमेय 6.1 का प्रयोग करके इसको सिद्ध किए हैं। अब इसको किससे? प्रमेय 6.2 से हम इसको सिद्ध करेंगे, ठीक ना? चलिए कह दिया है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसको भी कह रहा है कि आप कक्षा 9वीं में सिद्ध कर चुके हैं। याद है आप लोगों को? कक्षा 9वीं में सिद्ध किए हैं, हमको तो नहीं याद है। आप लोगों को याद है तो सिद्ध कर लीजिए, नहीं बताएंगे, ठीक ना? लेकिन हमको तो नहीं याद है, हम इसको सिद्ध करेंगे। कक्षा 10वीं में भी सिद्ध करके देखेंगे, ठीक ना? हमको 9 वाला नहीं याद है। चलिए इसको सिद्ध करके देख लेते हैं। चलिए कह रहा है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं का, ठीक ना? एक त्रिभुज बनाइए, लीजिए बन गया त्रिभुज ए बी सी। इसका मध्य बिंदु मान लीजिए डी, इसका मध्य बिंदु मान लीजिए ई। दोनों को मिलाइए, इससे मिला दिए ना। अब कह रहा है कि अब ये सिद्ध करके दिखाइए कि अब इन दोनों त्रिभुज के मतलब इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है, इनको मिला रहे हैं तो तीसरी भुजा के क्या होता है? समांतर होता है, ठीक? इसके पहले वाले में क्या कर दिया था? ये दोनों समांतर था, मध्य बिंदु दिया था, कह रहा था इसको समद्विभाजित कीजिए। आपकी क्या कर दिया है? यानी है दोनों आपस में बराबर है, यानी इसका यानी ए बी का मध्य बिंदु क्या है? डी है, और ए सी का मध्य बिंदु क्या है? ई है, ठीक ना? तो हमको ये सिद्ध करना है कि हाई बी सी जो है वो डी ई के समांतर होता है। तो चलिए सिद्ध कर लेते हैं, ठीक ना? चलिए हमको दिया है क्या? डी किसका मध्य बिंदु है? डी ए बी का मध्य बिंदु है। डी ए बी का मध्य बिंदु है ना? क्या हो जाएगा हमारा? जब मध्य बिंदु का मतलब ये होता है कि बीचों बीच है। जब बीचों बीच रहेगा तो इधर वाली दूरी इधर वाली दूरी बराबर होगा ना? क्या ए डी बराबर किसका हो जाएगा? ए डी बराबर हो जाएगा बी डी के, ठीक ना? और क्या क्या दिया? ई भी क्या है? ए सी का मध्य बिंदु है, तो था ई किसका? ई ए सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक ना? चलिए अब जब मध्य बिंदु है तो ए ई किसके बराबर हो गया? इसी हो जाएगा। तो ए ई बराबर किसके हो जाएगा? ई सी। इतना चीज़ हमको दे दिया थी, इसलिए क्या लिखे हम? दिया है, ठीक ना? क्वेश्चन में कह दिया था कि इतना बराबर हैं तो हैं, ठीक ना? मध्य बिंदु है, ठीक ना? अब हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध यह करना है कि है दोनों आपस में समांतर होते हैं, यानी बी सी समांतर किसके? डी ई के, यानी बी सी समांतर है डी ई के। चलिए सिद्ध कर लेते हैं, ठीक ना? चलिए अब हल में चलते हैं, यानी इसको हल लेके जोत देते हैं, ठीक? चलिए अब देखिए यहाँ पर हमको क्या मिला है? ए डी बराबर बी डी मिला है कि नहीं मिला है? कहाँ से मिला है? यानी दिया है, दिया दे दिया था ना? इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। एक चीज़ और दिया है, क्या दिया है? ए ई, अभी नहीं इसको लिखिए। हाँ ए डी बटे बी डी है, तो इसको नीचे लेके चले आए क्या?
ए डी यहाँ आएगा, बी डी यहाँ आएगा, तो ए डी क्या हो जाएगा, ए डी बटे बी डी, ए डी बटे बी डी बराबर क्या बचेगा, एक बचेगा का, एक बचेगा, ठीक ना। अब इसको मानिए समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक ना, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ए डी बटे बी डी, बी डी को यहाँ ले आए तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा तो 1 लिख लीजिए, ठीक ना। अब दूसरा का क्या दिया था हमारा, ए ई बराबर दिया था ई सी, यू क्या है, दिया है, दे दिया है ना, जो दिया उसी को लेकर चल रहे हैं, उसी से हम सिद्ध करेंगे, ठीक ना, कि दोनों भुजा कैसे आपस में समांतर होता है, ठीक। अब इसको भी नीचे ले जाएं, क्या हो जाएगा, ए ई बटे ई सी बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा का। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखिए हाइयो 1 के बराबर, हाइयो 1 के बराबर, जब हाई दोनों आपस में बराबर है, हाइयो दोनों आपस में बराबर होगा, नहीं होगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक। जहाँ या तो ऐसे 1 के स्थान पर ना लिख सकते हैं ना, जहाँ 1 हमारे ना लिख लीजिए, ठीक ना। चलिए यहाँ हमारा ए डी बट्टे बी डी है ना, ए डी बट्टे बी डी बराबर, जहाँ 1 हमारे ना लिखे ए ई बट्टे ई सी, ए ई बट्टे ई सी। अब देखिए ए डी बट्टे बी डी बराबर ए ई बट्टे ई सी, जब इनके भुजाएं आपस में समानुपाती होती तो है दोनों आपस में क्या होते हैं, समांतर होते हैं। तो कौन प्रमेय है ये, प्रमेय नंबर 2। प्रमेय नंबर कौन होता है, 2। जब भुजाएं आपस में समानुपाती, दोनों आपस में क्या होंगे, समांतर होते हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ क्या लिखेंगे, प्रमेय 6.2 से, प्रमेय 6.2 क्या कहता है, यही कहता है किसी त्रिभुज की दोनों भुजाएं आपस में दोनों समानुपाती होते थे, दोनों आपस में क्या होता है, समांतर होता थे। लिखेंगे अतः कि कौन, बी सी समांतर होगा किसके, डी के, बी सी समांतर होगा डी ई के। बस यही हमको सिद्ध करना था, इति सिद्धम, इति सिद्धम, ठीक ना। चलिए तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर कौन था, 8वां था क्या, क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। तो चलिए देख लेते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 9। कर रहा कि ए बी सी डी एक समलंब है, ठीक ना, जिसमें ए बी समांतर है डी सी के तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। तो चलिए इसको भी हम सिद्ध करके देख लेते हैं, ठीक ना। चलिए करा कि ए बी सी डी क्या है, समलंब है। तो समलंब बना लें, समलंब ऐसा रहता है समलंब। चलिए ए बी सी डी क्या हो गया, एक समलंब है। इसको लिखिए ए बी, ठीक। एक चीज और दिया, ए बी समांतर है किसके, डी सी के, डी सी के, ए बी समांतर है किसके, डी सी के। अब इसके बीकड़ एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, ओ पे काट रहे हैं। तो बीकड़ यही होता है ना, बी को डी से मिलाइए, ए को सी से मिलाइए, ए दूसरे को जहाँ काटे हो क्या कहलाएगा हमारा, बीकड़ मैंने वहीं काट रहा है ना, ओ पर, ठीक ना। इसको प्रतिच्छेद कहाँ कर रहा, ओ पे कर रहा है, ठीक ना। अब देखिए हमको क्या दिया है, कौन सी दिया है कि ए बी समांतर है किसके, डी सी के, डी सी के। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध यह करना है कि जो है ए ओ बट्टे बी ओ, ए ओ बट्टे बी ओ जो है, ए ओ बट्टे बी ओ बराबर है किसके, सी ओ बट्टे डी ओ के, सी ओ बट्टे डी ओ के, सी ओ बट्टे डी ओके, ठीक है ना। तो चलिए अब हल में चल देते हैं, कैसे इसको हम बराबर दिखाएंगे, ठीक है। इसमें से हम थोड़ा सा अपने पास से कुछ रचना करेंगे, ठीक है ना। बिना रचना किए हुए हम इसको इस सवाल को सॉल्व कर ही नहीं सकते, ठीक है। थोड़ा सा रचना करेंगे, बस थोड़ा सा एक लाइन भर खींचेंगे। एक लाइन का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। उसको लाइन मत समझिएगा, उसी लाइन के बिना इस सवाल लगता नहीं है, ठीक ना। चलिए रचना कर लेते हैं। तो रचना में क्या करेंगे हम, रचना, ठीक ना, कुछ नहीं करेंगे, ठीक ना। बस ए बी है ना, इसी के समांतर है, ये तो छोड़ कर रेखा खींच देंगे, इसे
छोटका रेखा। अभी रचनावा काहे किए हैं, रचनावा इसलिए किए हैं कि इसके समांतर एक रेखा मिल जाएगा तो ये वाले त्रिभुजवा में हम क्या लगा सकते हैं, आधारभूत समानुपात प्रमेय लगा सकते हैं, ठीक ना। यानी इसको हम आपस में बराबर कर सकते हैं। वो कब संभव था, जब दो रेखा आपस में समांतर हो, इसीलिए इसके समांतर रेखा हम यहाँ पर एक खींच दिए। इसका नाम दे दिए ओ, इसका नाम दे दिए ई, दे दे का ओ ई, चलिए ओ ई दे देते हैं, ठीक है ना। चलिए लिखेंगे कि ए बी के समांतर, ए बी के समांतर रेखा क्या खींचा, ओ ई खींचा, ओ ई खींचा, खींचा खांचा नहीं खींचा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए त्रिभुज में कौन चलेंगे, ए बी डी में चलेंगे, त्रिभुज में त्रिभुज ए बी डी में कौन कौन समांतर है, ए बी समांतर है किसके, ई ओ के, ठीक ना। चलिए अभी हल में नहीं, चलिए एक चीज़ और देख लीजिए, एक चीज़ छोटा सा है, ठीक ना। अब देखिए जब हाई दोनों आपस में समांतर हो गए ना, ए बी समांतर होगा किसके, ई ओ के, थे लिख देखा, ए बी समांतर है किसके, ई ओ के, ठीक ना। चलिए इसको हम समीकरण नंबर 1 मानने का जो दिया था, ठीक ना, उसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसको 1 ना मान के चलिए अभी बाद में मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, घबराइएगा मत, बहुत आसानी तरीके से इस सवाल को लगाएंगे, ठीक ना। बस आप लोग कहीं जाइएगा मत, ठीक। चलिए यहाँ से है जब दोनों आपस में समांतर हैं, ठीक ना, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लें, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब हमको दिया क्या है, दिया है चूंकि हमको क्या दिया, ए बी समांतर है किसके, डी सी के, इसको नंबर समीकरण नंबर 2 मान लें, ये लिखेंगे दिया है, दिया है तभी तो इसे लिख दिए डायरेक्ट है, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि कहाँ से सर यही लिख दिए हैं, ठीक है। तो कहाँ से लिखे हैं, दिया है उसी को उठा के यहाँ लिखे हैं, ठीक है। चलिए अब समीकरण 1 और 2 से देखेंगे, जब हाई दोनों आपस में समांतर हैं, हाई दोनों आपस में बराबर है, हाई दोनों आपस में नहीं बराबर, नहीं समांतर होंगे, आराम से समांतर होंगे, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ए बी से भी खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई ओ समांतर किसका हो जाएगा, डी सी के, इसको मान लो समीकरण नंबर 3। चलिए इसको समीकरण नंबर 3 कौन की, अब देखो हाइयो समांतर होगा, ईओ डीसी के समांतर हो गया, आई देखिए, यानी एक बार अब यहाँ पर भी हम आधारभूत प्रमेय लगा सकते हैं और एक बार यहाँ पर भी आधारभूत प्रमेय लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको ए वाला भुजा का समांतर मिल गया, ए वाला भुजा, और ए वाले भुजा का समांतर मिल गया यही वाला भुजा, ठीक है ना। देखें कि एक रेखा खींचने से दो फायदा हुआ, कौन कौन फायदा, ए वाले एक समांतर हो गया, ए वाले एक समांतर हो गया, तो दोनों त्रिभुज में कौन प्रमेय लगा देंगे, अब आधारभूत समानुपात प्रमेय लगा देंगे, ठीक ना। आसानी से हम सिद्ध कर देंगे, ठीक ना, जो कुछ भी सिद्ध करना है, ठीक ना। चलिए अब यहाँ चलेंगे कौन त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में कौन प्रमेय से, ए बी डी में कौन कौन समांतर है, ए बी समांतर है ई ओ के ना, ए बी समांतर है ई ओ के, ठीक ना। अब लिखेंगे आधारभूत समानुपात प्रमेय से, आधारभूत समानुपात प्रमेय से क्या कहता है कि ए ई बट्टे ई डी, ए ई बट्टे ई डी बराबर किसके हो जाएगा, बी ओ बट्टे ओ डी या डी ओ, बी ओ बट्टे डी ओ। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3 तक पहुँचे हैं, समीकरण नंबर 4, बस समीकरण मानते चले जाइए जहाँ तक बनता है समीकरण, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 4 ठो नहीं 10 ठो नहीं 20 ठो बनाएंगे, ठीक है, बनने लायक रहेगा तब, ऐसा नहीं जबरदस्ती बना देंगे 20 ठो, ठीक है, बनने लायक रहेगा तब। अब देखिए अब कौन त्रिभुज में चले, अब हाइयो दोनों समांतर मिला ना इस वाले त्रिभुज में, इस त्रिभुज का नाम ए डी सी में, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, इसमें कौन कौन समांतर है, डी सी समांतर है किसके, ई ओ के, डी सी समांतर है ई ओ के। जब दोनों समांतर है तो कौन प्रमेय लगाएंगे, आधारभूत समानुपात प्रमेय लगाएंगे, ठीक है ना, आधारभूत समानुपात प्रमेय से क्या कहता है, आधारभूत समानुपात प्रमेय, इनके भुजाओं का अनुपात, यानी ए ई बट्टे ई डी, ए ई बट्टे ई डी बराबर होगा किसके, ए ओ बट्टे सी ओ या डी ओ का, चलिए ए ओ बट्टे सी ओ का लिए या तो ओ सी का लिए, ए ओ बट्टे हम सी ओ लिख दें, ए
ओ बटे सी ओ। ओ सी इसलिए नहीं लिखे, थोड़ा उल्टा पड़ता है बोलने में। सी ओ फटाक से बोलता है सी ओ। सी ई ओ जानते किसे कहते हैं ना, किसी कंपनी के मालिक को CEO कहते हैं। मालिक के नहीं मतलब वहाँ के एक जो मेन ऑफिसर आता है जो उस कंपनी का जो सब कार्यभार संभालता है उसको हम CEO बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ का हो गया ए ओ बटे सी हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, समीकरण नंबर 5 बोल लीजिए, ठीक है। समीकरण मानते चले जाइए। अब देखिए समीकरण 4 और 5 में कुछ बराबर है। देखिए ए बटे ई डी दोनों हाई दोनों बराबर है, तो हाई दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, होगा ही होगा, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 और 5 से समीकरण 4 क्या कह रहा है, चलिए हाई दोनों आपस में बराबर है, हाई दोनों बराबर कर लें, यानी BO बटे DO बराबर AO बटे CO। अब हमको क्या सिद्ध करना था, AO बटे BO, तो AO बटे CO है यहाँ पर, तो CO को यहाँ भेज दें, BO को यहाँ भेज देते हैं, ठीक ना। चलिए CO को यहाँ भेज दिए, क्या हो जाएगा CO बटे नीचे DO है, DO बराबर AO बटे नीचे ऊपर क्या है BO, तो यहाँ आ जाएगा नीचे BO। अब इसको पहले लिख देगा AO बटे BO को, AO बटे BO बराबर CO बटे DO। कहीं यही नहीं सिद्ध करना था, यही हमको सिद्ध करना था। AO बटे BO बराबर CO बटे DO, यानी क्या हो गया इति सिद्धम, यानी यही सिद्ध करना था। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर कौन था, ये 9 था। क्वेश्चन लिखना हम भूल जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 यही था, ठीक है। आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, यानी प्रश्नावली 6.2 का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है, यानी कहीं क्वेश्चन नंबर 9 का उल्टा ही लग रहा है का, ठीक है। यानी वहाँ देख दिया था समांतर है, तो समलंब दिखाना मतलब AO बटे BO और CO बटे DO बराबर दिखाना था। यहाँ AO बटे BO और CO बटे DO बराबर दे दिया, तो क्या पूछ दिया है समांतर दिखाइए, ठीक ना। चलिए समांतर दिखा देते हैं, यानी समलंब दिखाना है। समांतर मतलब समलंब दिखाना है एक तरह से, ठीक ना। समलंब कब होगा, जब दोनों भुजा आपस में समांतर होता है, यानी एक समलंब चतुर्भुज तब होता है जब उसकी दो भुजा आपस में समांतर होती हैं। चलिए देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। कह रहा कि एक चतुर्भुज बनाइए सबसे पहले। इसके विकर्ण एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, इसके विकर्ण एक दूसरे को O पर काट रहे हैं, ठीक है ना। इसका नाम ABCD रख लीजिए, ठीक ना। चलिए ABCD रख लीजिए। अब हमको दिया क्या दे दिया है, AO बटे BO बराबर CO बटे DO के बराबर है, ठीक ना। अब हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ABCD एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक क्या है, एक समलंब चतुर्भुज या समलंब है। तो समलंब कब होगा, जब भाई दोनों भुजा आपस में यदि समांतर दिखा दिए तो क्या कहलाएगा ये, तब क्या कहलाएगा ये समलंब कहलाएगा, ठीक है। चलिए समलंब कैसे दिखाएंगे, इसको समांतर कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले फिर रचना करने का मन कर रहा है। रचना क्या करेंगे हम, वही करेंगे जो इसके पिछले सवाल में किए थे। क्या किए थे, यहीं से तो रेखा खींच दे, कौन, इसके समांतर रेखा खींच दे। चलिए खींच देते हैं, ये लीजिए खींचा आ गया। इसका नाम OE दे दीजिए, OE हो गया, ठीक ना। क्या लिखेंगे, रचना में लिखेंगे कि AB के समांतर एक रेखा क्या खींचा, OE खींचा, जब OE खींचा तो इसको लिख सकते हैं AB समांतर है OE के, तो AB समांतर क्या लिख सकते हैं OE, ठीक ना। चलिए अब देखिए, जब एक त्रिभुज में हाई दोनों आपस में समांतर मिल गए, इनके भुजाओं का अनुपात क्या मिलेगा आपस में,
बराबर मिलेगा, ठीक ना। तो बराबर कर लें इसको, चलिए बराबर कर लेते हैं, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे चूंकि, लिखेंगे हल में त्रिभुज किसमें, ए बी डी में, ए बी डी में का समांतर है, ए बी समांतर है किसके, ई ओ के, ई ओ के। जब दोनों समांतर है तो कौन प्रमेय लगाएंगे, आधारभूत, यानी प्रमेय 6.1 आधारभूत समानुपात प्रमेय से, समानुपात प्रमेय से क्या कहता है, इनके भुजाओं का अनुपात यानी ए ई बटे ई डी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बटे ई डी बराबर ए ई बटे ई डी बराबर क्या हो जाएगा, बी ओ बटे ओ डी, बी ओ बटे ओ डी, ठीक है। चलिए बी ओ बटे ओ डी, इसको मान लें समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक ना। हमको दिया है, चूंकि कुछ दिया है, क्या दिया है यहाँ पर दिखा है, लिखेंगे चूंकि ए ओ बटे बी ओ, यानी ए ओ बटे बी ओ बराबर दिया सी ओ बटे डी ओ, यानी क्या कहा है, दिया है। यानी इसने पगला पूछने लगा सर ये हाई कहाँ से लिख दिए हैं, हाई तो समझ में आया कि समांतर मांतर है तो कैसे उनके भुजाओं का अनुपात बराबर कर दीजिए, हाई कहाँ से आया, ई कहाँ से आया, ई यहाँ से आया, यहाँ कहाँ से आया, सवाल में से आया यहाँ पर, ठीक ना। यानी सवाल में दे दिया था इसलिए हम इसको लिख दिए, ठीक ना। चलिए अब इसको हम छेड़छाड़ करके कुछ कर देते हैं। अब देखिए यानी समीकरण 1 में क्या मिला हमको, कहीं बी ओ बटे डी ओ मिला, कहाँ है, कहीं बी ओ बटे डी ओ मिल जाएगा, कहीं बी ओ को यहाँ भेज दें, कहाँ तो हो जाएगा बी ओ बटे डी ओ, सी ओ को यहाँ भेज दें, यानी लिख सकते हैं ए ओ बटे, इसको यहाँ ले जाइए सी ओ, इसको वहाँ ले जाइए, क्या हो जाएगा बी ओ बटे डी ओ, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अभी कहीं बी ओ बटे डी ओ, बी ओ बटे डी ओ, जब दाहिने दाहिने बराबर तो बाएं बाएं बराबर हो जाएगा। क्या लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 नंबर क्या है, यानी ए ई बटे ई डी, ए ई बटे ई डी बराबर किसके हो जाएगा, यानी हाई दोनों आपस में बराबर होगा था क्या, ए ओ बटे सी ओ के, ए ओ बटे सी ओ। अब देखिए ई कहाँ है, ए ई बटे ई डी कहाँ है, ए ई बटे ई डी, ए ओ बटे सी ओ कहाँ, ए ओ बटे सी ओ यहाँ पर है ना। यानी जब इनके भुजाओं का अनुपात यानी इतना बट्टे इतना बराबर इतना बट्टे इतना, वही लिखे ना, इतना बट्टे इतना बराबर इतना बट्टे इतना बराबर कितना, ठीक ना। अब से देखिए, ठीक ना, क्या दिया है कि ए ई बटे ई डी, ए ई बटे ई डी बराबर ए ओ बटे सी ओ, ए ओ बटे सी ओ। जब इतना बटे इतना और इतना बटे इतना है बराबर है तो क्या है, दोनों आपस में समांतर नहीं होगा, आपस में आराम से समांतर होगा। यानी प्रमेय कौन से 6.2 से, यहाँ लिखेंगे प्रमेय 6.2 से, 6.2 क्या कहता है, प्रमेय 6.2 यह कहता है, यानी प्रमेय 6.2 से है दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। कौन, ई ओ समांतर हो जाएगा किसके, डी सी के, ई ओ समांतर हो जाएगा किसके, डी सी के, ठीक है। समीकरण 2 हो गया था, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, समीकरण नंबर कितना हो गया, 3 मान लीजिए। अब देखिए अभी तो हाई दोनों समांतर हुआ है, ये दोनों हुआ है ना, लेकिन हमको दिखाना क्या, हाई दोनों समांतर दिखाना है, ये दोनों समांतर दिखाना, ठीक है। चलिए अब देखिए हम रचना में कुछ किए थे, क्या रचना में हाई दोनों समांतर, यानी ए बी किसके समांतर था, ए बी जो था हमारा है ए बी और किसके समांतर था, ई ओ के। जब हाई दोनों आपस में समांतर है, हाई दोनों आपस में समांतर था, हाई दोनों आपस में हम समांतर कर लें, चलिए कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ ई ओ ई या ई ओ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी ई ओ, तो इसको भी हम ओ ई बना लें, कहा क्योंकि भाई ओ ई है तो ओ ई, ठीक ना। चलिए अब देखिए ओ ई यहाँ पर भी, ओ ई यहाँ पर भी, जब ये दोनों आपस में बराबर था, दोनों आपस में समांतर नहीं हो जाएंगे, कौन कौन, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, ए बी और या डी सी, ठीक है। यहाँ लिखिएगा, इसको समीकरण 3 माने हैं, इसको तो हम समीकरण कोनो मानवे नहीं किए हैं। अब क्या होगा, चलिए इसको हम मान ले समीकरण 4 मान लीजिए, ठीक है। क्या करेंगे, यानी इसको पहले 1 मानना था, तब इसको 2 मानना चाहिए, इसको 3 मानना चाहिए, तब इसको 4। अब इसको बदलेंगे तो सब बदलना पड़ेगा, उससे अच्छा है 3 तक माने, इसको 4 मान लीजिए, कोनो दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। यदि आप परीक्षा में ऐसा मान लेंगे, एग्जामिनर कहेगा कि कौन पागल लिखा है कि सबसे पहले समीकरण नंबर 4 माना है तब 1 माना है, तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है। यानी परीक्षा में आप लोग को ऐसे लगाना है, इसको 1 मानना है तो इसको 2 मानना है तो इसको 3 मानना है, लिखना समीकरण 2 और 3 से, ठीक ना।
तब फिर लिखना समीकरण 1 और 4 से, ठीक ना। चलो आप लोग को परीक्षा में ऐसा करना, ठीक है, समीकरण को बदल लीजिएगा, ठीक ना। अब हम इसको कट पिट नहीं करना चाह रहे हैं, फिर मिटाना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए इसको बदल दिए, यानी इसको हम 4 मान लिए। तो समीकरण 4 और 3 से लिख दें, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से क्या हो जाएगा। अब देखिए हाई, जब ए बी से नहीं कहाँ गया, ओ ई से खत्म हो जाएगा तो ए बी आ जाएगा, ए बी और कौन डी सी, यानी ए बी समांतर किसको हो जाएगा, डी सी लिख दें या सी डी लिख दें, ए बी समांतर हो जाएगा डी सी का। अब देखिए ए बी जब दोनों समांतर हो जाएगा, जब हाई दोनों भुजा आपस में समांतर होता है तो इस चतुर्भुज क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। अतः क्या हो जाएगा, ए बी सी डी एक क्या है, समलंब है, समलंब है, ठीक। बस यही हमको सिद्ध करना था, इति सिद्धम, इति सिद्धम। बस आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 10 यानी क्वेश्चन नंबर 10 यहीं बस, ठीक है ना। अब मिले, अब प्रश्नावली 6.2 खत्म हो गया, प्रश्नावली 6.3 पढ़ेंगे। 6.3 को पढ़ने से पहले भी हम उसमें प्रमेय पढ़ेंगे, जो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम प्रमेय पढ़ने वाले हैं, उसका यूज हम कहाँ करेंगे, प्रश्नावली 6.3 में करने वाले हैं। इसलिए हम आप लोग को बोलते हैं कि आप लोग प्रमेय अच्छी तरीके से पढ़िए, यानी इसको याद करके चलिए। प्रमेय 6.1 का आता क्या कहेगा, 2 का कहेगा। अब पढ़ेंगे 6.3 प्रमेय, 6.4 प्रमेय पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसको हम पढ़ेंगे कब, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।